हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि 15 कोट ए बराबर 8, क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान, मतलब एंगल जो हमारा है ए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, 15 कोट ए बराबर 8। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, हम तो सोल्यूशन लिखे। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, आपको दिया क्या गया है, 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया दिया गया है कि, आपको दिया क्या गया है, तो देखिए दिया गया है आपको 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, इसीलिए यदि हम बात करें तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8/15। देखिए 8/15 कहने का मतलब ये हमारा केस में था, गुना में था। ये कहाँ था, हमारा गुना में था। इसको हम क्या करें, इसके भागा में ले आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 8/15 आ गया। और ये हमारा क्या होता है, 8/15 यानी कोट थीटा बराबर, यदि आप कोट थीटा बराबर जानते हैं तो आपको क्या पता है कि आधार बटे लंब होता है, ये होता है ना। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, साइन ए और सेक ए का मान तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप बाबू, कि आप सबसे पहले समकोण एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और समकोण ट्रायंगल बनाने के बाद देखिए ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यदि हम बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। और ये हमारा क्या है, समकोण। क्योंकि समकोण वह समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण किसको कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होता है। देखिए इसकी माप कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। और इसकी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे या एंगल ए से बना रहे हैं तो हम यहाँ पे थीटा रख देते हैं, कोई दिक्कत। और थीटा के सामने जो होता है हमारा लंब होता है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, समकोण के सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर लिखते हैं। और जो हमारा ये क्या है, थीटा बन रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस। और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। ये समकोण के सामने बनेगा जिसको हाइपोटेनियस। और ये हमारा क्या है, थीटा। तो इसके ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, ये है लंब, ये आधार, ये कर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि हम जानते हैं एक बात, जो पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना, एक भुजा निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि यदि मान लो हमको कर्ण दिया, एक मतलब दो भुजा दे दिया, एक भुजा निकालने के लिए हमको फॉर्मूला दिया था वो, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हमारा कर्ण क्या है, ए से लेके सी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी बराबर √100 क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का होल स्क्वायर और प्लस का बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ए बी कितना दिया है हमारा, तो यहाँ पे आपको लंब दिया था, आधार दिया था। तो देखिए यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब। तो लंब आपको 15 दिया था, पी बराबर कितना दिया था, 15। और यदि हम बात करें तो बी बराबर हमारा कितना दिया था, 8 दिया था। और इसी प्रकार से हम एच बराबर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी कितना दिया है, ए बी हमारा 8 दिया है, तो √100 पहले रूट लगाएंगे। उसके बाद देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर है, तो प्लस बी सी कितना है, 15। तो 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा कि यदि 8 का स्क्वायर लगा हुआ है तो 8 को 2 बार गुना करना है। 8 गुने 8 कीजिएगा तो आपको 64 होगा। कितना होगा, 64। उसके बाद देखिए 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 होगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, जब हम देखिए यहाँ पे क्या एडिशन है तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ का साइन है, तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 का 2, ये 289 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये हमारा कितना आता है, 17 आता है। कितना आता है, 17। तो देखिए इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, तीसरा भुजा हाइपोटेनियस बराबर निकल गया 17। ठीक है, और यह हमको क्या प्रश्न में बोल रहा है, तो प्रश्न में आपको बोल रहा है कि प्रश्न में ये ज्ञात कीजिए, प्रश्न से ये बोल रहा है कि प्रश्न में कि साइन ए और सेक है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब पी बटे हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पे लंब कौन सा है, तो पी बराबर 15 है लंब, तो हम क्या लिखेंगे 15। और कर्ण कितना है आपका 17, तो हम लिखेंगे 17। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। दूसरा बोल रहा है सेक ए का, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो हाइपोटेनियस बटे बेस। तो ये हमारा हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना हमारा, बेस हमारा 8 है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल